कुंडलिनी। भाग 2। हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है। यह शक्ति कुंडली मारे हुए सांप की तरह हर इंसान के शरीर में रहती है, इसीलिए इसका नाम कुंडलिनी शक्ति पड़ा। जब यह जागती है तो इंसान की सांसारिक चेतना चली जाती है, और जब यह सोती है तो इंसान फिर संसार के प्रति चेतन हो जाता है। कुंडलिनी योग के तहत कुंडलिनी शक्ति शरीर के 6 आध्यात्मिक ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करते हुए सिर के शीर्ष पर मौजूद सहस्रार चक्र को जगाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है, उसे ब्रह्मलीन करती है। इस अवस्था को ही पूर्ण समाधि कहा गया है। कुंडलिनी योग क्रिया के सबसे जरूरी हिस्से हैं चक्र, नाड़ियां और प्राण वायु है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। ये प्राण शक्ति के केंद्र हैं। एक मूलाधार चक्र, यह सबसे नीचे है, रीढ़ की हड्डी के शुरू यानी गुदा द्वार के पास। सबसे पहले ध्यान को यहीं लाया जाता है। यह त्रिकोण रूप में है और कुंडलिनी शक्ति यहीं बैठती है। इसमें 4 योग नाड़ियां हैं जिन्हें कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाया है। यहाँ पीले रंग में पृथ्वी तत्व है जो गंध का काम करता है। यहाँ देव रूप में गणेश विराजमान है, इसकी देवी हैं डाकिनी। इस चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है, ये भूलोक को इंगित करता है। सब चक्रों के बीज अक्षर होते हैं। इस चक्र का बीज अक्षर लम है। मूलाधार चक्र का भेदन करने वाला पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। 2 स्वादिष्ठान चक्र, यह जननेंद्रियों के पास है। इसमें 6 योग नाड़ियां हैं। सफेद रंग में जल तत्व है जो रस या स्वाद का काम करता है। यहाँ देव रूप में ब्रह्मा विराजमान है, इसकी देवी हैं राखिनी। यह भूर लोक को इंगित करता है। बीज अक्षर अवम है। इस चक्र पर ध्यान करने वाले को जल से किसी तरह का भय नहीं रहता। उसे कई सिद्धियां और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या और अन्य दुर्गुण दूर हो जाते हैं। 3 मणिपुर चक्र, यह नाभि में है। इसमें 10 योग नाड़ियां हैं। लाल रंग में अग्नि तत्व है जिसका काम है रूप यानी दृष्टि। यहाँ विष्णु विराजमान है, इसकी देवी हैं लाखिनी। यह स्व यानी स्वर्ग लोक को दर्शाता है। इस चक्र का बीज अक्षर है रंग। इस पर जो ध्यान करता है उसे पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। वह सभी रोगों से मुक्त रहता है, आग का भय नहीं रहता। घेरंड संहिता में लिखा है कि उसे आग में फेंक दिया जाए तो भी मौत उसे छू नहीं सकती। 4 अनाहत चक्र, यह दिल के पास है। इसमें 12 योग नाड़ियां हैं। धुंध रूप में वायु तत्व है जो स्पर्श का काम करता है। यहाँ देव रूप में शिव विराजते हैं, इसकी देवी हैं काकिनी। यह महालोक को इंगित करता है। बीज अक्षर यम है। इसमें विष्णु ग्रंथि है, इससे दिल पर नियंत्रण होता है। इस चक्र पर ध्यान करने से आनंद महसूस होगा और इष्ट देवों के दर्शन होंगे। 5 विशुद्ध चक्र, यह चक्र कंठ यानी गर्दन में है। इसमें 16 योग नाड़ियां हैं। नीले रंग में आकाश तत्व है, इसका काम है शब्द यानी सुनना। यहाँ देव रूप में महेश्वर सदाशिव हैं और इसकी देवी हैं शाकिनी। यह जनहा लोक को इंगित करता है। इसका बीज अक्षर है हम है। मन के और शुद्ध होने से, ध्यान और लगन गहरी होने से साधक विशुद्ध चक्र को खोल सकता है। इससे और अधिक शक्ति और आनंद का आभास होगा। इतनी शक्ति मिलेगी कि प्रलय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधक त्रिकाल ध्यानी हो जाता है, उसे 4 वेदों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन संभव है कि यहां तक पहुंचकर भी प्राण शक्ति नीचे आ जाए। 6 ज्ञान चक्र, दोनों आंखों के बीच यानी भ्रिकुटी में ध्यान चक्र है। इसमें योग नाड़ियां केवल 2 हैं। बिना किसी रंग में यहाँ मानस तत्व होता है। संकल्प और विकल्प इसी से जन्म लेते हैं। यहाँ देव रूप में सदाशिव शंभुनाथ हैं और इसकी देवी हाकिनी है। ये तपोलोक को इंगित करता है। इसमें रुद्र ग्रंथि है। इस चक्र का बीज अक्षर ऊ है। जब साधक यहाँ पहुंचता है तो वह समाधि की अवस्था में चला जाता है। इससे उसे ब्रह्म यानी परमात्मा की अनुभूति होती है। वह अपने पूर्व जन्मों के सब कर्म यहाँ नष्ट कर सकता है। उसे सभी 8 प्रमुख और 32 सूक्ष्म सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। 7 सहस्रार चक्र, कुंडलिनी योग में यह चक्र ही संपूर्ण समाधि दिलाता है। यह सिर के शीर्ष पर है। इसमें 1000 योग नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी ही यहां तक पहुंचती है।
वह एक एक चक्र को जगाते हुए सबसे आखिर में इस चक्र को जगाती है। यहाँ पहुंचकर जो अनुभव होता है वह वर्णन से परे है। यही निर्विकल्प समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस मिलती है। कुंडलिनी परमात्मा से मिल जाती है। नाड़ियां। नाड़ी शब्द नड़ से बना है, जिसका मतलब है प्रवाह। इनसे ही शरीर में प्राण का प्रवाह होता है। योग नाड़ियां वैद्य या चिकित्सा शास्त्र में बताई गई नसों से अलग हैं। किसी ने इनकी संख्या 72,000 बताई है तो किसी ने 3.5 लाख। जब कुंडलिनी जागती है तो सुषुम्ना नाड़ी के जरिए जागती है। सभी नाड़ियां मूलाधार चक्र के जरिए सुषुम्ना से जुड़ती हैं। इन अनगिनत नाड़ियों में 14 प्रमुख हैं। सुषुम्ना, ईडा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, संकिनी, पायस्विनी, वरुणी, अलंबुषा, विश्वोधरा और यशस्विनी। इनमें भी पहली 3 यानी सुषुम्ना, ईडा और पिंगला कुंडलिनी योग की सबसे अहम नाड़ियां हैं। सुषुम्ना ये स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती है। यही एकमात्र नाड़ी है जो सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। मेडिकल साइंस मानती है कि स्पाइनल कॉर्ड के भीतर सफेद और ग्रे ब्रेन मैटर है। इससे दिमाग तक संदेश जाते हैं। सुषुम्ना में भी एक के अंदर एक 3 नाड़ियां हैं। सबसे भीतर ब्रह्मनाड़ी है। मूलाधार चक्र से जब कुंडलिनी जागती है तो इसी के जरिए सभी चक्रों से गुजरती हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। लेकिन अगर यह अशुद्ध हो तो प्राणवायु इसमें से नहीं गुजर पाती। इसकी शुद्धि के लिए प्राणायाम और दूसरी योग क्रियाओं को जरूरी बताया गया है। ईडा और पिंगला ये दोनों नाड़ियां सुषुम्ना के दाएं और बाईं ओर से निकलती हैं। ईडा दाएं अंडकोश से और पिंगला बाएं अंडकोश से शुरू होती है। मूलाधार चक्र में ये सुषुम्ना से मिलती है। इसे मुक्त त्रिवेणी कहा गया है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। जहां ये मिलती है उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद ये अनाहत और ज्ञान चक्र में मिलती है। फिर से प्रयाग की त्रिवेणी ईडा बाईं नासिका और पिंगला दाईं नासिका से प्राण वायु लेती है। ईडा चंद्र ठंडी और पिंगला सूर्य गर्म है। कहते हैं कि इन्हीं से एक योगी अपनी मृत्यु का समय जान सकता है। स्वामी शिवानंद के मुताबिक महाराष्ट्र के मशहूर योगी श्री चांगदेव ने प्राणों को सुषुम्ना में पहुंचाकर कई बार मौत को मात दी थी। नाड़ियों में वायु का प्रवाह बदलने के लिए कई योग अभ्यास हैं। कुछ इच्छा से ये प्रवाह बदल सकते हैं तो कुछ नौली क्रिया, खेचरी मुद्रा जैसे अभ्यास से। लेकिन इन सब में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। गलत स्वर साधना से बीमारियां हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही। यह कुंडली विज्ञान का भाग 2 है। हम इस वीडियो का भाग 3 भी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहे। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।